हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अकाउंटेंट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस उसके आगे क्या होगा? मतलब कि जो एसेट्स का फॉर्मूला होता है वो क्या, उसमें क्या होता है? लायबिलिटी प्लस, और क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस बुक में सभी क्रेडिट और डेबिट लेन देन का सारांश रहता है? किस बुक में सभी क्रेडिट और डेबिट लेन देन का सारांश रहता है? ऑप्शन ए है जर्नल, ऑप्शन बी है लेजर, ऑप्शन सी है ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन डी है कैश बुक। किसमें डेबिट और क्रेडिट का सारांश रहता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी लेजर। लेजर बुक में क्या रहता है? सभी क्रेडिट और डेबिट का लेन देन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैश बुक किसके समान होती है? कैश बुक किसके समान होती है? ऑप्शन ए है जर्नल, ऑप्शन बी है लेजर, ऑप्शन सी है बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जर्नल। ये कैश बुक क्या है? जर्नल के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टेली सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? टेली सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए होता है? ऑप्शन ए है वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन बी है अकाउंटिंग, ऑप्शन सी है वेब डिजाइनिंग, ऑप्शन डी है डाटा एंट्री। ये जो टेली सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अकाउंटिंग के लिए। वीडियो एडिटिंग, वेब डिजाइनिंग या डाटा एंट्री के लिए इसका यूज नहीं होता है, इसका यूज अकाउंटिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेप्रीशिएशन किस पर लगती है? डेप्रीशिएशन किस पर लगती है? ऑप्शन ए है करंट एसेट्स, ऑप्शन बी है फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन सी है लायबिलिटीज, ऑप्शन डी है कैपिटल। डेप्रीशिएशन को हिंदी में मूल्यह्रास भी कहते हैं। डेप्रीशिएशन को मूल्यह्रास कहते हैं हिंदी में। तो जो डेप्रीशिएशन है किस पर लगती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फिक्स्ड एसेट्स। जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है उस पर डेप्रीशिएशन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य क्या है? जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है प्रॉफिट जानना, ऑप्शन बी है एरर चेक करना, ऑप्शन सी एसेट्स वैल्यू निकालना, ऑप्शन डी डेप्रीशिएशन लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एरर चेक करना। एरर चेक करने के पर्पज से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जर्नल को और किस नाम से जाना जाता है? ये जो जनरल एंट्री होती है इसे और किस नाम से हम लोग जानते हैं? ऑप्शन ए है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, ऑप्शन बी है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑप्शन सी है कैश बुक, ऑप्शन डी है लेजर। ये जो अकाउंट के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा। ये जनरल एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम, लेजर, डेप्रिसिएशन, एसेट्स। तो इसमें क्या बोला है? जनरल को और किस नाम से जाना जाता है? जो जनरल एंट्री हम करते हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो भी इसका राइट आंसर है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? ऑप्शन है लेजर बैलेंसिंग के लिए, ऑप्शन बी है कैश और बैंक बैलेंस मैच करने के लिए, ऑप्शन सी है प्रॉफिट निकालने के लिए, ऑप्शन डी है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। बीआरएस क्यों बनाते हैं हम लोग? कैश और बैंक बैलेंस मैच करने के लिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करंट एसेट्स का उदाहरण कौन सा है? करंट एसेट का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है फर्नीचर, ऑप्शन बी बिल्डिंग, ऑप्शन सी कैश, ऑप्शन डी प्लांट एंड मशीनरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? और ये करंट एसेट्स होते क्या हैं? वो एसेट्स होते हैं जिन्हें एक कंपनी एक साल या एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर नकदी में बदला जा सकता है या इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो करंट एसेट होते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, एक साल के अंदर बदल भी सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एसेट्स है जो हम एक साल के अंदर बदल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कैश। ये सारे क्या है? सारे क्या है? फिक्स एसेट है कैश को छोड़कर। ये फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें क्या है? फिक्स एसेट है। और ये जो कैश है ये क्या है? करंट एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है? किसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है? ऑप्शन ए है एक्सपेंसेस एंड इनकम, ऑप्शन बी है एसेट्स, ऑप्शन सी लायबिलिटीज, ऑप्शन डी कैपिटल। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जो अस्थायी होता है, खातों का ये भी एक टाइप ही है जो कि एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए बिजनेस में खर्चे और उनके आय और लाभ और हानि का रिकॉर्ड रखता है। इसी को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? ये क्या है? एक टाइप का क्या है? अस्थायी खाता है जो क्या है हर टाइप के जो वित्तीय वर्ष के दौरान जो क्या है व्यावसायिक खर्चे, इनकम, प्रॉफिट और लॉस का जो रिकॉर्ड रखता है उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ऑप्शन क्या है इसके? एक्सपेंसेस एंड इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। किसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा एक्सपेंसेस एंड इनकम। मैंने बताया ना, खर्चे और प्रॉफिट लॉस आय ये जो होते हैं इनका जो रिकॉर्ड होता है उसी को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनरल में डेबिट किसे किया जाता है? अगर हम जनरल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें किसे डेबिट करेंगे? ऑप्शन ए है गिवर, ऑप्शन बी है रिसीवर, ऑप्शन सी प्रॉफिट, ऑप्शन डी लायबिलिटी। तो जनरल में किसे डेबिट करेंगे? रिसीवर को, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रिसीवर को डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेजर बैलेंस से किसे तैयार किया जाता है? लेजर बैलेंस से किसे तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए है जर्नल, ऑप्शन बी है ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन सी है बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है कैश बुक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ट्रायल बैलेंस। लेजर बैलेंस से ट्रायल बैलेंस को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है? ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताना है।
सेल्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है और इसके साथ क्या माइनस करेंगे, जो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा। कैपिटल माइनस करेंगे, एक्सपेंस माइनस करेंगे, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, या फिर एसेट्स माइनस करेंगे। क्या माइनस करना है हमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेबिट नोट कब बनता है? डेबिट नोट कब बनता है? ऑप्शन ए है परचेस रिटर्न पर, ऑप्शन बी है सेल्स पर, ऑप्शन सी है सैलरी पेमेंट पर, ऑप्शन डी है रेंट पेमेंट पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, परचेस रिटर्न पर। डेबिट नोट परचेस रिटर्न पर बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो जीविका योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है ग्रामीण आजीविका, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य, ऑप्शन डी है सड़क निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ग्रामीण आजीविका। जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आजीविका है। ये जो अकाउंटेंट की पोस्ट है ये भी जीविका की ही पोस्ट है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था जीविका में टोटल 7 पोस्ट हैं, जिसमें से एक अकाउंटेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैलेंस शीट किस तारीख की स्थिति दर्शाती है? ऑप्शन ए है पूरे साल की, ऑप्शन बी है किसी विशेष तारीख की, ऑप्शन सी हर महीने की, ऑप्शन डी केवल शुरुआत की। ये जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ये किस तारीख की स्थिति दर्शाती है? मतलब ये हम साल के किस महीने में बनाते हैं, या साल के एंड में बनाते हैं, या साल के शुरू में ही बनाते हैं, या हर हफ्ते बनाते हैं। तो ये बैलेंस शीट कब बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी विशेष तारीख की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री किस बुक में दर्ज होती है? कॉन्ट्रा एंट्री किस बुक में दर्ज होती है? ऑप्शन ए है जर्नल, ऑप्शन बी है लेजर, ऑप्शन सी कैश बुक, ऑप्शन डी बैलेंस शीट। तो कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में दर्ज होती है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कहाँ दिखते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कहाँ दिखते हैं? ऑप्शन ए है एसेट साइड, ऑप्शन बी है लायबिलिटी साइड, ऑप्शन सी कैपिटल साइड, ऑप्शन डी कैश साइड। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बैलेंस शीट में किस साइड दिखाते हैं हम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी होगा, लायबिलिटीज साइड। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं हमारे जो हमने पे नहीं किए हैं, जो पे करना बाकी है, तो हम इसे किस में दिखाएंगे? लायबिलिटीज में दिखाएंगे, लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाउचर क्या होता है? वाउचर क्या होता है? ऑप्शन ए है बैंक का नोट, ऑप्शन बी लेन देन का प्रमाण, ऑप्शन सी डेबिट नोट, ऑप्शन डी क्रेडिट नोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लेन देन का प्रमाण। ये एक ऐसा दस्तावेज या प्रमाण पत्र होता है जो किसी वित्तीय लेन देन की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑप्शन बी है कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस,
ऑप्शन सी है डेबिट क्रेडिट, ऑप्शन डी है सेल्स परचेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये सारी चीजें क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाई जाती है, शो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है एसेट्स ज्यादा, ऑप्शन बी लायबिलिटी ज्यादा, ऑप्शन सी प्रॉफिट ज्यादा, ऑप्शन डी एक्सपेंसेस ज्यादा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई बैलेंस क्रेडिट है तो उसका मतलब क्या होता है कि लायबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट किस प्रकार का बैलेंस है? जो बैंक ओवरड्राफ्ट है किस प्रकार की बैलेंस है? ऑप्शन ए है डेबिट बैलेंस, ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन सी जीरो बैलेंस, ऑप्शन डी दोनों। क्या होता है ये बैंक ओवरड्राफ्ट? क्या होता है? एक ऐसी वित्तीय सुविधा है जिसमें बैंक या खाता धारक को उसके खाते में जो उपलब्ध शेष राशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब एक ऐसी वित्तीय सुविधा है जिसमें बैंक या खाता धारक को उसके खाते में उपलब्ध शेष राशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति देता है। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये किस प्रकार के बैलेंस है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेजर पोस्टिंग किससे होती है? लेजर पोस्टिंग किससे होती है? ऑप्शन ए है जनरल से, ऑप्शन बी बैलेंस शीट से, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस से, ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिक्स एसेट्स का एग्जांपल है। फिक्स एसेट का एग्जांपल है ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी फर्नीचर, ऑप्शन डी डेटर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एक फिक्स एसेट है, और ये जो कैश है, स्टॉक है और डेटर्स है, ये सारे क्या है? करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स के बारे में मैंने अभी बताया था। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम एक साल में बदल सकते हैं, लेकिन फर्नीचर क्या है? एक फिक्स एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीपेड रेंट किस प्रकार की अकाउंट है? ऑप्शन ए है एसेट्स, ऑप्शन बी लायबिलिटी, ऑप्शन सी एक्सपेंस, ऑप्शन डी इनकम। प्रीपेड रेंट किस प्रकार की अकाउंट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है एसेट्स। प्रीपेड रेंट मतलब वो रेंट है जो हमने पहले से ही पे कर दिया है, तो ये हमारे लिए क्या है? एक तरह की एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेट प्रॉफिट का क्या हमें फॉर्मूला बताना है? तो ग्रोस प्रॉफिट में क्या माइनस करेंगे जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा? ऑप्शन ए है फिक्स एसेट, ऑप्शन बी एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी लायबिलिटी, ऑप्शन डी कैपिटल। तो ग्रोस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस करेंगे तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीविका योजना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए है? अब ऐसा नहीं कि जो अकाउंटेंट की पोस्ट है तो सिर्फ अकाउंट के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें जीविका से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे और अकाउंट से रिलेटेड भी। और अकाउंट से रिलेटेड मतलब अकाउंट सब्जेक्ट होगा, लो होगा, और ऑडिट के सब्जेक्ट से क्या है? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीविका योजना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए है? ऑप्शन ए है किसान, ऑप्शन बी है ग्रामीण महिलाएं, ऑप्शन सी है उद्योगपति, ऑप्शन डी सरकारी कर्मचारी।
जीविका योजना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ग्रामीण महिलाओं के लिए है। ये जो जीविका योजनाएं चलाई गई सरकार द्वारा, ये स्पेशली जो गांव की महिलाएं होती हैं उनके लिए योजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेजर में किस प्रकार के अकाउंट्स रहते हैं? ऑप्शन ए है केवल पर्सनल, ऑप्शन बी है केवल रियल, ऑप्शन सी केवल नॉमिनल, ऑप्शन डी है सभी प्रकार। किस प्रकार के अकाउंट्स रहते हैं लेजर में? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या सभी प्रकार के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के। लेजर में पर्सनल अकाउंट भी है, रियल अकाउंट भी है और नॉमिनल अकाउंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो जीविका का एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है और अकाउंट सब्जेक्ट से मतलब अकाउंट में 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ऑप्शन है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ऑप्शन बी है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी है एसेट्स इक्वल टू कैश प्लस इनकम, ऑप्शन डी है एसेट्स इक्वल टू एक्सपेंस प्लस कैपिटल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस किससे प्रिपेयर होती है? ट्रायल बैलेंस किससे प्रिपेयर होती है? जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं ये किससे तैयार होती है? लेजर से, जर्नल से, बैलेंस शीट से या कैश बुक से? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है लेजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके लिए बनती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके लिए बनती है? ऑप्शन ए है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन सी केवल बैंक के लिए, ऑप्शन डी केवल कंपनियों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कोई ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है? ऑप्शन ए है रियल, ऑप्शन बी है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी है नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी है एक्सपेंस अकाउंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? एक तरह की पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेटी केस बुक किसके लिए उपयोगी होती है? पेटी केस बुक किसके लिए उपयोग होती है? ऑप्शन ए है बड़े खर्चों के लिए, ऑप्शन बी है छोटे खर्चों के लिए, ऑप्शन सी है प्रॉफिट निकालने के लिए, ऑप्शन डी है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, छोटे खर्चों के लिए। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसी को पेटी कैश बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किस प्रकार के अकाउंट है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किस प्रकार के अकाउंट है? बैड डेब्ट्स वो होते हैं जो जो मतलब जो डेटर्स होते हैं हमारे, जो पैसे लेके भाग जाते हैं उन्हीं को बैड डेब्ट्स कहते हैं। ये किस प्रकार के अकाउंट में आते हैं? ऑप्शन ए है एसेट, ऑप्शन बी लाइबिलिटी, ऑप्शन सी इनकम, ऑप्शन डी एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट
जैसे कोई कंपनी है तो वो क्या करती है, कुछ प्रोविजन रखती है कि इतने जो डेटर्स हैं वो हमारे क्या है पैसे लेके भाग जाएंगे, तो वो लोग क्या है इतना प्रोविजन बना के रखते हैं। तो ये किस टाइप के अकाउंट में आते हैं? ऑप्शन है एसेट, ऑप्शन बी लाइबिलिटी, ऑप्शन सी इनकम, ऑप्शन डी एक्सपेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लाइबिलिटी। ये क्या है, एक तरह की लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेबिट बैलेंस किसे दर्शाता है? डेबिट बैलेंस किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए है लाइबिलिटी, ऑप्शन बी एसेट, ऑप्शन सी प्रॉफिट, ऑप्शन डी इनकम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एसेट। डेबिट बैलेंस एसेट्स को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेट वर्थ का मतलब क्या है? नेट वर्थ का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी है एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी कैश प्लस प्रॉफिट, ऑप्शन डी है इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन किसे दर्शाता है? डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास होता है, किसी भी एसेट्स पे जो डेप लगता है उसी को डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास कहते हैं। जिसे एक जो हिंदी में या हिंदी में मूल्य ह्रास भी कहते हैं और घिसावट भी कहते हैं। किसी भी वस्तु पे या एसेट्स पे क्या है, घिसावट आती है तो उसी को डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रॉफिट, ऑप्शन बी वैल्यू की कमी, ऑप्शन सी इनकम, ऑप्शन डी एक्सपेंस बढ़ना। अगर कोई एसिड्स है और उस पर डेप लग जाता है, घिसावट आ जाती है, तो उसको वो क्या शो करेगा कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, या उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, या उसकी इनकम बढ़ रही है। मान लेते हैं आपके पास कोई मशीन है, उस पर डेप लग रहा है, उस पर घिसावट आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू की कमी हो रही है। कोई भी एसिड्स है आपके पास तो उसमें घिसावट आ रही है, तो वैल्यू की कमी हो रही है। अगर आप उसे बेचेंगे तो वो उतने का तो नहीं बिकेगा जितने का आपने खरीदा था। उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और वो जो वस्तु है या कोई एसिड्स है वो क्या है, कम में बिकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीविका योजना किस सरकार की है? ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीविका योजना किस सरकार की है? ऑप्शन ए है बिहार सरकार की, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार की, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश सरकार की, ऑप्शन डी है झारखंड सरकार की। ये जो जीविका योजना है ये किस सरकार ने चलाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिहार सरकार। बिहार सरकार ने जीविका योजना चलाई थी और ये जो जीविका की वैकेंसी निकली है ये भी बिहार से ही निकली है। और इसमें कितने टोटल 2747 से भी अधिक पोस्ट है, जिसमें टोटल 7 पदों पे वैकेंसी निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हर लेन देन को कितनी बार दर्ज किया जाता है? डबल एंट्री सिस्टम में हर लेन देन को कितनी बार दर्ज किया जाता है? नाम से ही पता चल रहा है डबल, डबल मतलब दो, 2 बार एंट्री का सिस्टम। हर लेन देन में लेन देन को कितनी बार दर्ज किया जाता है? तो ऑप्शन 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 2 बार। नाम से ही पता चल रहा है डबल, डबल का मतलब 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैलेंस शीट के किस साइड में कैपिटल दिखता है? जो बैलेंस शीट बनाती है कोई कंपनी तो उसमें कैपिटल जो है किस साइड शो करना होता है? एक साइड लाइबिलिटी होती है और एक साइड क्या होता है, एसेट्स होता है हमें। तो जो कैपिटल होता है ये हमें किस साइड शो करना होता है? कैपिटल मतलब पूंजी, ये जो पूंजी होती है हमें कहाँ साइड शो करना होता है? ऑप्शन है एसेट साइड, ऑप्शन बी लाइबिलिटी साइड, ऑप्शन सी डेबिट साइड, ऑप्शन डी क्रेडिट साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट के किस साइड में कैपिटल शो करना होता है? तो वो है लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगर आपकी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए या आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस सामान्यतः क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए एसेट, ऑप्शन बी लायबिलिटी, ऑप्शन सी इनकम, ऑप्शन डी कैपिटल। लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? एसेट शो करता है। लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस एसेट्स दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है? कोई खर्चे हैं जिन्हें हमने क्या कर दिया, पहले से ही पे कर दिया है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए करंट एसेट्स, ऑप्शन बी करंट लायबिलिटी, ऑप्शन सी फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन डी इनकम। कोई खर्चा है जो हमें पे करना था, वो हमने पहले से ही पे कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? तो उसे हम कहेंगे करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्रूड इनकम किस प्रकार की अकाउंट है? ऑप्शन ए है एसेट्स, ऑप्शन बी लायबिलिटी, ऑप्शन सी एक्सपेंस, ऑप्शन डी नॉमिनल। एक्रूड इनकम किस प्रकार की अकाउंट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैश बुक का बैलेंस किसे दर्शाता है? कैश बुक का बैलेंस किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए है कैश इन हैंड, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी कैपिटल, ऑप्शन डी एक्सपेंस। कैश बुक का बैलेंस किसे शो करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कैश इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्स रिटर्न को और क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिटर्न इनवर्ड, ऑप्शन बी रिटर्न आउटवर्ड, ऑप्शन सी डेबिट नोट, ऑप्शन डी क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न को और क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा रिटर्न इनवर्ड। कोई भी वस्तु थी, कोई भी चीज थी, तो उसे हमने सेल्स रिटर्न किया है, मतलब जो हमने बेचा था वही हमें वापस मिला, तो उसे क्या कहेंगे? रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परचेज रिटर्न को और क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिटर्न इनवर्ड, ऑप्शन बी रिटर्न आउटवर्ड, ऑप्शन सी डेबिट नोट, ऑप्शन डी क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न को और क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिटर्न आउटवर्ड। मतलब कोई चीज हमने खरीदी थी फिर उसको रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न आउटवर्ड होगा। वो जो चीज थी, वो वस्तु जो थी हमारे पास, वो क्या है? चली गई है, तो उसे क्या कहेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड पेमेंट किस एक्टिविटी में आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड पेमेंट किस एक्टिविटी में आता है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग, ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग, ऑप्शन सी फाइनेंसिंग, ऑप्शन डी ट्रेडिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड पेमेंट किस एक्टिविटी में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फाइनेंसिंग। किस एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज किसके बराबर होता है? अगर कैपिटल और लायबिलिटीज को जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए है एसेट्स, ऑप्शन बी है एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी है प्रॉफिट, ऑप्शन डी है कैश। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या है, एसेट्स के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेजर पोस्टिंग के बाद क्या बनाया जाता है। लेजर पोस्टिंग के बाद क्या बनाया जाता है। ऑप्शन ए है कैश बुक, ऑप्शन बी है ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन सी जर्नल, ऑप्शन डी बैलेंस शीट। लेजर पोस्टिंग के बाद क्या बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ट्रायल बैलेंस। लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, जीविका का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये जो जीविका योजना है जो बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका क्या पर्पस है। ये जो जीविका योजना है क्यों चलाई गई है। ऑप्शन ए है ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना, ऑप्शन बी सरकारी नौकरी देना, ऑप्शन सी उद्योगपति बनाना, ऑप्शन डी बैंक स्थापित करना। जीविका का क्या उद्देश्य है। जीविका पे एक वीडियो मेरी बनी हुई है, तो प्लीज़ उसको जाके आप लोग देखिए। उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे जीविका से रिलेटेड ही हैं और ये ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि जीविका जो वैकेंसी है उसमें जीविका से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो जीविका का एक प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, वो उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना, या सरकारी नौकरी देना, या उद्योगपति बनाना, या फिर बैंक स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।